हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम आर.एस. अग्रवाल की जो आर.एस. अग्रवाल अपना चल रहा था उसके अंदर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे। आज उसकी अगली क्लास है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी चौथी क्लास में कहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो आपने बोला हमने यहाँ पे 46 नंबर से अपन क्वेश्चन करेंगे। 45 तक हो चुके हैं, 15-15 के अपन सेट लगा रहे हैं। 3 क्लासेस अपनी फुलफिल हो चुकी है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो ऑफिशियल आईडी है वो मैनपाल कसवा नाम से है। तो वहां पे जैसे ही सर्च करोगे तो मेरा जो नया बैच आने वाला है नेवी है एनडीए एयर फोर्स के अंदर जो स्पेशल क्लासेस आएगी उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। अब मोटिवेशन से शुरू करते हैं। दुख की घड़ी है तो आक्रोश का समय है, जिसका लहू उबल रहा है वो भारत का क्या है, नौजवान है। वो क्या है, भारत का नौजवान। क्योंकि डिफेंस के जो बंदे होते हैं, जो डिफेंस की तैयारी करते हैं नेवी एनडीए एयर फोर्स के, तो उनके खून तो वैसे ही खुला हुआ होता है। वो चीज देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत कर दो। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होती है। देखो ये एयरफोर्स के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, और डायरेक्ट अगर अपने पास में अगर इसका 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा की डायरेक्ट वैल्यू अपने को पता होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपने बोला हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा होती है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, तो बोला ये 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का क्या है, स्क्वायर है। यानी माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अपने पास में होता है -1, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट होगा। 47 नंबर पे आ जाओ जल्दी से। 47 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो आपने बोला इफ आयोटा इक्वल टू रूट -1 एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 की वैल्यू अपने को बतानी क्या होगा। तो आपने बताया कि इसमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है अपने को। हमें पता है 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स का सम जो आयोटा की होती है उनका 0 होता है। तो हम डायरेक्ट बिना देखे क्या कर देंगे, डी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमें कोई क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं पता तो जान लो कि अपने पास में 4 आयोटा की कॉन्जुगेटिव पावर या लगातार पावर को सम किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो अपने पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। कई बार क्या होता है जब पेपर की और चीजें हार्ड बन जाती है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी करिए। क्योंकि देखो 25 मिनट्स के अंदर 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो इस टाइप के तो आएंगे ही आएंगे। अब बात करते हैं 48 नंबर की, जल्दी से फटाफट कर दो 48। तो आपने बोला इफ x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई पी प्लस आयोटा क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, तो अपने को बताना है पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। फटाफट बता दो। तो आपने बोला इसको आसान तरीका कर लेते हैं। इसको आसान इससे कैसे करेंगे, तो आपने बोला इसको आसानी से करना है क्या, एक ही तरीका है, हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं। तो यहाँ पे पी प्लस आयोटा क्यू है, इसका मॉडुलस ले लिया इक्वल टू में। यहाँ पे क्या, तो बोला मल्टीप्लाई में, सॉरी इक्वल टू तो बाद में आएगा ना। अच्छा, ये अपने पास में x, दोनों को कैसे ले लो, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। ये अपने पास में हो गया, और इक्वल में क्या हो गया, तो बोला इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आयोटा है, इसका अपने को क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। बात समझ में आ गई। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो, तो बोला यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट के अंदर आती है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गई, मल्टीप्लाई के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई, तो इक्वल टू में कितनी होगी, तो बोला इक्वल टू के अंदर अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगी। इस टाइप से तो होती है अपने पास में। तो आपने बोला हाँ, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये अपनी एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बोला वैल्यू अपने पास में इक्वल आ गई। देखो ध्यान से देखो इस चीजों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आयोटा मल्टीप्लाई में है। तो आपने बोला इक्वल टू में क्या ले लेंगे हम, तो बोला इक्वल टू में हम ले लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो 2 टाइम्स लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, तो 1 टाइम्स आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। लेकिन अब गड़बड़ पता है क्या हो गई, अब गड़बड़ ये हो गई कि हम कैसे बता पाए कि p की वैल्यू x है कि q की वैल्यू y है, या q की वैल्यू x है या p की वैल्यू y है। इस क्वेश्चन में इस टाइप से अटक जाओगे अगर 48 नंबर क्वेश्चन में इस टाइप से करोगे तो। बात क्लियर समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बोला आप एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, p प्लस आयोटा q जो है इसकी वैल्यू लिखते हैं कितनी होगी। तो बोला इसकी वैल्यू अपने पास में होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपोन में अपने पास में आयोटा हो गया, अपोन में कितना हो गया, तो बोला अपोन में अपने पास में हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई। कितना हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। अब आप इसको आराम से सोल्व कर दो। अब क्या कर लो, आराम से इसको सोल्व कर लो। क्यों, क्योंकि अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अपने को क्या पता है
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। किस टाइप से बताओगे, तो बोला आप आराम से बता सकते हैं, p प्लस क्या, p प्लस आयोटा क्यू जो है इसकी वैल्यू अपने पास में हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई में एक्स माइनस आयोटा वाई, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अपॉन में कितना हो गया, तो बोला अपॉन में एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया, मल्टीप्लाई में आयोटा हो गया। अब आराम से बताओ, एक्स प्लस आयोटा वाई से एक्स प्लस आयोटा वाई कट गया, यहाँ से एक्स आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई आएगा जो प्लस का वाई बन गया, और यहाँ पे कितना हो गया पी प्लस क्यू आयोटा। अब आप कंपेरिजन कर दो, तो बोला पी किसके इक्वल है, रियल पार्ट के इक्वल है, पी वाई के इक्वल है, तो बोला पी वाई के इक्वल है, क्यू एक्स के इक्वल है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप से अपने क्वेश्चन को उड़ा दिया। बात क्लियर समझ में आई क्या। अब 49 नंबर पे आ जाओ, जल्दी से 49 नंबर पे आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। क्लियर समझ आ रही है ना। 49 नंबर जल्दी से करो, 1/1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो फटाफट करोगे तो चीजें फटाफट हो जाएगी। अपने को जो पेपर लगने वाला है नेक्स्ट पेपर, उसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाने, 25 में से 25 का अपन ने जो टारगेट रखा है, क्योंकि गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आ भी सकते हैं नंबर, कोई बड़ी दास्तान नहीं है ये। 1/1 माइनस 2 आयोटा है, प्लस में 1 प्लस आयोटा है, तो आप इसको सोल्व करो। तो बोला एलसीएम एलसीएम लेते हैं और फिर बात करते हैं। तो बोला एक काम करो, सबसे पहले उसको हल करो। कैसे करोगे, तो बोला इसको हम इस टाइप से करेंगे कि ऊपर लिख दिया 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे क्या करेंगे, क्योंकि एज ए उसके कॉम्प्लीमेंट सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर तो आ गया 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे भी 1 प्लस 2 आयोटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो नीचे कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में ये वाली प्लस। यहाँ पे कितना आएगा, तो बोला 1 प्लस आयोटा होगा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा, तो बोला नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, तो बोला 3 माइनस 3 आयोटा। अब नीचे अपन क्या बोल सकते हैं, 2 प्लस 4 आयोटा, कितना बोल दिया, प्लस में 15 माइनस 15 आयोटा, अपोन में कितना हो गया, तो बोला अपोन में आ गया 10। यहाँ से आप बोल सकते हो 17 माइनस में 11 आयोटा बटा 10। ये तो अपने पास में क्या कौन सी वैल्यू आ गई, बाहर वाली वैल्यू आ गई। अब 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्या करना, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा, तो ये आ गया 17 माइनस 11 आयोटा बाय 10 हो गया, यही हुआ ना अपने पास में 17 माइनस 11 आयोटा बाय 10। अब आप क्या कर रहे हो, 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे किसका डिवाइड हो रहा है, तो बोला 2 माइनस 4 आयोटा का, 2 माइनस 4 आयोटा का डिवाइड हो रहा है। अब इसी को अपन ने क्या करना है, सोल्व करना है। 2 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड करो, ऊपर कितना आया, तो बोला 17 माइनस 11 आयोटा आ गया। फिर इसको सोल्व करो, तो बोला 6 आएगा, 16 माइनस का आ जाएगा क्यों, आयोटा स्क्वायर होगा, प्लस में 12 आयोटा, 12 आयोटा और प्लस में कितना हो गया, तो बोला प्लस में 8 आयोटा, और नीचे कितना बन गया, तो बोला नीचे आ गया 2 माइनस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, और 20 गुना 10 कितना हो गया, 200 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, आपने बोला हाँ इतनी बात समझ में आ गई, आ गई ना इतनी बात समझ में, 20, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो, तो बोला अपने पास में यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, इसको हम ये बोल सकते हैं 20 आयोटा प्लस में कितना हो गया, 20 आयोटा हो गया। ये 16 माइनस 6 कितना हो गया, तो बोला ये अपने पास में हो गया माइनस का 10, ये कितना हो गया अपने पास में, माइनस का 10 हो गया। अब आपको पता है 1 जीरो उड़ा सकते हो आप आराम से, तो आपने बोला हाँ 1 जीरो हम आराम से उड़ा सकते हैं, तो -1 + 2 आयोटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 + 2 आयोटा। बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व कर सकते हो आराम से। अब इसको अगर आपने सोल्व किया तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, आपने बोला ऊपर आ जाएगा 17 माइनस का, फिर माइनस 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 22 हो जाएगा, लेकिन वो कितना हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर लेके आएगा ना। फिर 17 को 2 से क्या 34 आयोटा हो गया, फिर अपने पास में माइनस माइनस प्लस का 11 आयोटा हो गया कि नहीं हो गया। अपोन में कितना आ गया, तो बोला अपोन में 20 है। 17 माइनस 2 किया तो कितना हुआ, तो बोला प्लस का 5 हो गया। यहाँ पे कितना हुआ, 4 1 5 3 45 आयोटा बटा 20 हो गया। अब 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, तो बोला 1 + 9 आयोटा बाई कितना हो गया, 5 + 20 हो गया, 1 + 9 आयोटा बाई 4 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बता दो, तो आपने बोला बी ऑप्शन आपका सही हो गया। थोड़ा सा लेंथी था बट कोई बात नहीं। अब आ जाओ जल्दी से 50 पे, 50 नंबर पे आ जाओ। 50 नंबर जल्दी से बताओ किस टाइप से करने वाले हैं 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर पे आ जाओ जल्दी से। तो आपने बोला 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें Z1 + Z2 का मॉडुलस है वो Z1 + Z2 के इक्वल दे रखा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे बताओ जल्दी से, कैसे करोगे। तो आपने बोला ये तो बहुत आसान है कि हम क्या करेंगे, Z1 को R1 और R1 ले लो, क्योंकि R1
और R1 के साथ में थीटा क्या लिखोगे, तो e की पावर ऑर्डर थीटा टाइप का लिखोगे कि नहीं लिखोगे। आपने बोला एक काम करते हैं, Z को हम लेते हैं R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 को क्या लिखेंगे, R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, इस टाइप से। मतलब ये हो गया R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 में कितना हो गया, तो बोला Z2 में हो गया R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये अपने पास में हो गया। अब बताओ इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर स्क्वायर करोगे तो मोड Z1 का स्क्वायर यानी R1 स्क्वायर, मोड Z2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, तो बोला 2R1 R2, कितना आएगा 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा। और राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करोगे तो कितना आएगा, तो बोला राइट हैंड साइड में Z1 का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में 2R1 R2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने बोला इसका मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, 2R1 R2 से कट गया, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। अब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2 का क्या रिलेशन हो गया बता दो। तो आपने बोला इससे हम ये बता सकते हैं कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 है वो कोस इनवर्स 1 बन गया। कोस इनवर्स 1 कितना होता है, तो बोला वो होता है अपने पास में 0, 0 हो गया, मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो। इस टाइप से ही तो करोगे ना, या कोई और दो लगाओगे बताओ। तो आपने बोला इसका मतलब तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 हो गया, यानी थीटा 1 और थीटा 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपने बोला यार थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 आप 0 कर रहे हो, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास में थीटा को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बोलोगे, इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बोलोगे, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब आर्ग्यूमेंट में पहले ही बताया गया था लोगरिथम की प्रॉपर्टी टाइप का लगता है, तो ये Z1 पर Z2 इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा। आपने बोला हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। 51 नंबर जल्दी से आ जाओ, 51 नंबर को सोल्व करो जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सारी चीजें, यहाँ तक क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है। कईयों का मैसेज आ रहा था कई बच्चों का कि प्रॉपर तरीके से क्लासें नहीं लग रही है, क्यों भैया पैसे दिए थे क्या। जो बोल रहे हैं कि प्रॉपर क्लास नहीं आ रही, क्यों पैसे दे के आए हो गए। यहाँ पे जितना पढ़ना है वो पढ़ लो, जितना नहीं पढ़ना मत पढ़ो, सीधी सी बात है अपनी। तो भैया अपन किसी से डरते भी नहीं है, ठीक है। अपना काम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का नहीं, प्राइवेट आदमी है, जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे, ठीक है। अगर पैसे दे के आते हो तो बात बोलते हैं कि भैया पैसे दे रखे हैं तो आप जल्दी रेगुलर क्लास नहीं ले रहे। देखो बोलने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जैसे नॉर्मल बोल दिया यार क्लास हो गया लगा दिया करो, तो ठीक है कर देंगे भाई। जो गुस्से में आके बोलता है क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों भैया तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है यहाँ पर, जैसा पढ़ाएंगे वैसे पढ़ लो, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ाना, सीधी सी बात है। Let Z1 and Z2 are two complex numbers such that modulus Z1 plus Z2 equal to mod Z1 minus Z2। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं यहाँ पे YouTube में पैसे के लिए नहीं आया, मेरा शौक है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। मेरा खुद का पेपर है, मेरी भी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो अपने पास में मोड Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू है वो मोड Z1 माइनस Z2 के इक्वल दे रखी है। तो आप बता रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 की वैल्यू क्या होगी, आप सारी चीजें बता दो। तो बोला ये तो बहुत आसान तरीका हो गया, किस टाइप से करोगे। तो बोला हम क्या करते हैं, Z1 को कुछ ले लेते हैं, Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 ले ले, Z2 को x2 प्लस आयोटा y2 ले लो। क्लियर बात समझ में आ गई, x1 प्लस आयोटा y1, और यहाँ पे क्या ले लिया x2 आयोटा y2 ले लिया इक्वल टू में कितना हो गया। तो बोला इसमें बोल दिया अपने पास में x1 आयोटा y1 माइनस में कितना हो गया, तो बोला x2 माइनस आयोटा y2, बस इतना ही बोल दिया अपने को, और तो ज्यादा पता ही नहीं था। तो आपने बोला अब हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 मॉडुलस का मतलब ये होता है दोनों तरफ स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। आपने बोला हाँ y1। अब ये जो क्वेश्चन मैं जिस टाइप से करवा रहा हूँ वो भैया जिसका लेवल सही है वही कर पाएगा, वरना तो हवा निकल जाएगी इधर, समझ रहे हो बात को। तो भैया अच्छे से करो, जिसको जो मेहनत कर रहा है ना सच में वो ऐसी बात बोलेगा ही नहीं, वो बोला ठीक है भैया जैसे आ रहा है वैसे चलने दो। अब आपने बोला कि x1 का स्क्वायर चला जाएगा क्योंकि वहां से कटेगा, स्क्वायर दोनों तरफ आएगा, x2 का भी कटेगा, y1 का भी कटेगा, y2 का भी कटेगा, एक्चुअल में आएगा कितना। तो बोला 2x1 यहाँ से माइनस का 2x1 यहाँ से, तो आ गया 4x1 x2 प्लस में कितना आएगा, बोला 4y1 y2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। तो आप आराम से बता सकते हो कि x1 x2 प्लस y1 y2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अच्छा इससे आप क्या शो करना चाह रहे हो, तो आपने बोला हमें एक पता है कि x1 y1 जो आया था, Z1 को क्या लिया था हमने, बोला Z1 को हमने x1 आयोटा y1 लिया था कि नहीं लिया था। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे tan थीटा की, सपोज दैट यहाँ पे थीटा बन रहा था, तो y1 बाई x1 तो हुआ, y1 बाई x1 ही तो हुआ ये अपने पास में। तो बोला यहाँ से y1 अपॉन x1 कर देंगे तो अपने पास वैल्यू किस टाइप से आप लोगे, ठीक है।
ये बात आप शो कर दो जल्दी से। देखो एक बात बताऊं, तो अपने को एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 बताना है ना, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 कितना हुआ, तो बोला y1 माइनस x1 हो गया tan इनवर्स के साथ, और यहाँ पे माइनस का tan इनवर्स कितना हो गया, तो बोला y2 अपॉन x2 हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स के साथ क्या क्या लग जाएगा, तो बोला यहाँ पे आ जाएगा y1 x2, ऊपर फिर ऊपर माइनस साइन है पहले से ही, तो वो आ जाएगा y2 x1, फिर 1 अपॉन अपने पास में कितना आ गया, अच्छा माइनस साइन है क्या, y2 अपॉन x2, अपने पास में y1 x2 माइनस y2 x1, और नीचे x1 x2 कट गया, और यहाँ पे कितना आएगा, तो बोला y1 y2 आएगा, नीचे भी एलसीएम आएगा तो x1 x2 इस टाइप से कुछ आएगा, ठीक है। और y1 ये वाला जीरो बन गया, मतलब नीचे वाला एंगल नीचे जीरो बन गया तो ऊपर इन्फिनिटी आएगा, ऊपर इन्फिनिटी आएगा, मतलब कौन सा एंगल बन रहा है, बोला आपने बोला अपने पास में π/2 वाला खेल चल रहा है। 51 नंबर कौन सा है, ये वाला, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 51 के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। जल्दी से 52 नंबर क्वेश्चन कर दो, बहुत ही कम टाइम है अपने पास में। इफ 2 + √3 आयोटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0, तो p और q की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आपने बोला ये तो बहुत ही आसान है, अगर ये अपने पास में एक रूट है तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, बताया हुआ ना ये क्लास में। 2 + √3 आयोटा हो गया तो बीटा कितना होगा, अगर मैंने नहीं बताया तो किसी और मास्टर से सुना होगा, किसी से तो सुना ही होगा ना, अगर नहीं सुना तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। अल्फा इंटू बीटा किया तो कितना है, तो बोला इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 ये हो गया 7। अब आपको फिट करना है कि अपने पास में नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ रूट्स माइनस का 4x प्लस में प्रोडक्ट तो प्लस का 7 = 0, तो कौन सा है, तो इसकी कंपैरिजन कर दो, p माइनस का 4 आ रहा है, p माइनस का 4 एक ही में है, तो 52 का ए ऑप्शन सही हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से आ जाओ 53 नंबर पे, जल्दी से फटाफट कर दो। इफ Z1 and Z2 are two complex numbers such that imaginary part of Z1 + Z2 = 0 और imaginary part of Z1 * Z2 0 आ गया, तो अपने पास में क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये जल्दी से कर लो। तो आपने बोला Z1 Z2 को फिर मान लेते हैं, अगर फिर मान लोगे तो क्या होगा, क्या कुछ भी नहीं होगा। Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, क्या मानेंगे अपन, तो बोला x1 + आयोटा y1 ले लो, और Z2 जो है अपने पास में वो हो गया x2, ये y1 ले लो, हमारे चक्कर में इधर भी x2 + आयोटा y2 हो गया। अब Z1 + Z2 का अगर इमेजिनरी पार्ट लेते हो तो y1 + y2 आएगा कि नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 0 के इक्वल दे रखी है, यानी ये तो हो गया 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × Z2, अगर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा आएगा, तो बोला x1 x2 आएगा, फिर x1 y2 आएगा, y1 x2 आएगा, और y1 y2 लेकिन माइनस साइन का आएगा, ठीक है। तो वहां से अगर आप दोनों से रिजल्ट निकालोगे 53 का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका फिर क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है Z1 Z2 का। इसका इमेजिनरी पार्ट लोगे तो अपने पास में एक ही चीज दिख रही है, और साफ साफ यहाँ पे भी दिख रहा है, अगर इमेजिनरी पार्ट का समेशन ही 0 आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट का समेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब कॉन्जुगेट बन रहा है, साफ सी बात है। तो 53 के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 53 के अंदर सी ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्ट दिख रहा है। अगर अपने पास में जैसे 2 + 3 आयोटा होता है, इसका कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा होता है, तो इतने तो दिमाग होता है ना नॉर्मल, कि इन दोनों का समेशन 0 आ रहा है, मतलब एक दूसरे कॉन्जुगेट थे, ये सीधी सी बात है। अब आ जाओ 54 के अंदर, 54 के अंदर जल्दी से फटाफट कर दो। आपने बोला इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर देन आर्गुमेंट ऑफ z + आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट याद रखना 2π होता है, खत्म करो खेल को। कैसे कि एक एंगल तो अपने पास इस एंगल से लेंगे, एक तरफ इस एंगल से लेंगे, समझ आ गई बात को। कैसे कि अपने पास है कॉन्जुगेट, सपोज दैट ये z है अपने पास में, ये z बार है कॉन्जुगेट, तो आप किससे लोगे एंगल, तो बोला एक एंगल तो अपने पास में ये वाला हो गया, कितना थीटा, और एक एंगल ये वाला हो गया, तो कितना हो गया, तो बोला 2π - थीटा, दोनों को ऐड करो तो अपने पास में 2π आ गया, थीटा से थीटा कट गया। 55 नंबर पे आ जाओ जल्दी से, 60 तक लेना है, बस 5 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से कर दो। आर्गुमेंट Z1 < 0 है, मतलब नेगेटिव का है, समझ रहे हो बात को। आर्गुमेंट Z क्या है, नेगेटिव है, तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू बताओ क्या कुछ रहने वाली है। 55 का जल्दी से फटाफट बता दो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो आपने बोला हमारे पास में आर्गुमेंट अपने पास में < 0 है, या तो इसमें देखो मेरे हिसाब से तो है ना, इसको मान के क्या करो, जैसे आर्गुमेंट Z < 0 है, तो सपोज दैट अपने पास में ये वाला ले लिया, ये ले लिया 1 - आयोटा, ये Z ले लिया। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, माइनस का Z करता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, -1 + आयोटा आएगा, -1 + आयोटा आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर इसका आर्गुमेंट मैं अगर लेता हूँ, इसका आर्गुमेंट कितना आएगा बताओ, तो बोला इसका आर्गुमेंट अपने पास में किस कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बात चल रही है, बोला ये अपने पास में बात चल रही है इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होता है, तो बोला π - π/4, ये होता है ना π - थीटा, तो π - π/4 हो गया, ठीक है।
फिर माइनस का माइनस हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसका एंगल कितना था, तो बोला वो कितना था अपने पास में माइनस का π/4 था, इसके अंदर तो माइनस का थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस π/4 हो गया, π/4 से π/4 कट गया, पाई उत्तर आ गया। पाई उत्तर कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये ऑप्शन के अंदर 55 का क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। जल्दी से फटाफट आ जाओ 56 के अंदर, ये बताओ जल्दी से, इफ z1 z प्लस z बार का मॉडुलस है वो z माइनस z बार के मॉडुलस के इक्वल है तो कैसे होगा, तो बोला वही बात वापस x प्लस आयोटा y ले लो, दोनों को ज्वाइन किया तो 2x आ गया, दोनों को घटाया तो अपने पास 2y आ गया, और यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि प्लस माइनस x की वैल्यू प्लस माइनस y की होगी, तो प्लस दोनों प्लस लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने पास में दो लाइन बनेगी, और दो लाइन बनेगी तो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो 56 का आंसर ए हो जाएगा, ये पेयर। कई गधे मास्टर जो है वो ऐसे बताते हैं कि इसकी प्लस के 4 हो जाए, प्लस के 4 कहां से हो जाएंगे, दोनों जगह प्लस के लोगे दोनों जगह माइनस के लोगे तो कट जाएगा ना आपस में, वो तो कट ही गया पूरा, कैसे कट गया, और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस ले लो, एक तरफ माइनस ले लो एक तरफ प्लस ले लो, तो बात तो वही रही ना। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि ये हो रहा है तो भैया हो रहा है, तो फिर ऐसे उसे पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा, फिर बोलते हैं सिलेक्शन नहीं होता, पहले तो हल्के में ले लेते हैं, फिर एयरफोर्स से तो निकाल लेंगे, एक दो बार जब दिमाग में आती है इतनी उम्र निकल जाती है, क्योंकि इतनी 18-19 साल में तो बारिंग होती है, 20 साल का लास्ट अटेम्प्ट होता है। 57वां जल्दी से कर दो, z प्लस z बार की वैल्यू प्लस में z माइनस z बार की वैल्यू का मॉडुलस है वो 2 के इक्वल दे रखा है, तो अपने को बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट बता दो। तो आपने बोला बहुत ही आसान है, इसमें x प्लस आयोटा 2x ले लो, यहाँ पे कितना होगा, तो बोला प्लस के अंदर ये 2y हो गया, और इक्वल टू में कितना होगा 2y आयोटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया 2। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि मेरे पास में इसका कितना हुआ, बोला ये होगा 2x हो गया, 2 हो गया ना, बाहर निकल जाए 2 आएगा, ये रूट y हो गया, प्लस में है, ये आ गया प्लस में, क्लियर, ये आ गया अपने पास में प्लस में, और ये एक्स स्क्वायर है y स्क्वायर है, इक्वल टू में 2 हो गया, ये कट काट के सब हो गया, तो अपने पास में यहाँ पे प्लस माइनस एक्स आएगा, प्लस माइनस वाई आएगा, इक्वल टू में 1 हो गया। अब यहाँ पे 4 इक्वेशन बनेगी, अब यहाँ पे क्या बनेगी, 4 इक्वेशन बनेगी, समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे 4 इक्वेशन बनेगी, वो आप देख लेना। अब आता है 57 में, तो ये सेट ऑफ 4 लाइन आ गया, 58, बस 2 क्वेश्चन हो रहे, फटाफट कर दो। आर्गुमेंट जेड अपने पास में π/4 है, तो क्या होगा, तो बोला कौन सा ऐसा जेड होता है जिसका आर्गुमेंट π/4 होता है, 1 प्लस आयोटा ले लो, खत्म करो। अगर इसकी बात करें कि अगर मैं इसका रियल पार्ट जेड का स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, 2 आयोटा होता है, इसका रियल पार्ट 0 है, मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। 59 में आ जाओ जल्दी से, ये वाला करो और फिर अपना काम खत्म, ठीक है, जल्दी से कर लो। 59 नंबर 2 माइनस रूट 2 माइनस 25 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट में माइनस 16 है, इसकी वैल्यू एक्स प्लस आयोटा है, तो कैसे करोगे, तो बोला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 माइनस 5 आयोटा है, नीचे कितना आ गया, तो बोला नीचे अपने पास में 1 माइनस 4 आयोटा आ गया, इसको 1 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और खत्म कर दो। बोला कैसे, ऊपर कितना आया, तो बोला ऊपर आ गया अपने पास में 2 और 5 20, 20 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया। 8 आयोटा माइनस का 5 आयोटा कितना हो गया, तो बोला प्लस का 3 आयोटा, नीचे कितना हुआ, तो बोला नीचे अपने पास में आ गया, नीचे कितना आ गया, नीचे 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 17 आ गया, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी हो गया। निकल लो 60 नंबर पे लास्ट क्वेश्चन, क्लास को खत्म करते हैं यहीं, जल्दी से कर दो। 60 नंबर क्वेश्चन, इफ x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो आप बताओ इसको कैसे करोगे। तो आपने बोला बहुत ही आसान है, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो फायदा में रहोगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का आता है क्या आपको फॉर्मूला, तो बोला हाँ साहब आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x प्लस आयोटा y है, अगर क्यूब करेंगे तो a प्लस आयोटा b का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। तो यहाँ पे a क्यूब होगा प्लस में आयोटा b क्यूब यानी माइनस का आयोटा b क्यूब हो गया, प्लस में 3a स्क्वायर b आएगा यानी प्लस में 3a स्क्वायर b होगा, और प्लस माइनस में कितना हो जाए, तो बोला आयोटा स्क्वायर आएगा उसके अंदर, तो ये आ गया 3ab स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया। अब आपको क्या बोला गया है, बोला x/a करना है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू किसके इक्वल आई है, तो बोला a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर की। अब मैं आगे बोलता हूँ कि x/a कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर होगा। ऐसे अगर आप y/b की वैल्यू बताते हो तो वो कितनी आएगी, तो बोला यहाँ पे मैं आयोटा वालों का कंपेरिजन करूंगा तो y/b की वैल्यू मेरे पास में आएगी माइनस का b स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो बोला 3a स्क्वायर आ जाएगा। अब आप दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, तो बोला प्लस का 4a स्क्वायर यानी बी ऑप्शन सही हो गया। बात क्लियर समझ में आ गई। तो थैंक्स टू ऑल, आपने बहुत ही अच्छा प्रेम स्नेह दिया है। देखो कई बच्चों में पहले ही बता देता हूँ भैया, अपनी है ना अपने हिसाब से क्लासें आती है, किसी के बाप ने पैसे नहीं दे रखे यहाँ पे, ठीक है ना, तो जैसे मन करेगा वैसे करेंगे। अगर कोई गुस्से में, देखो 2 बातें होती है, प्यार से बोल दिया करो तो कोई बात नहीं, सह भी लेते हैं। गुस्से में बोल रहा है कि क्लास आएगी कि नहीं आएगी, भाई सीधी सी बात बता, सीधी सी क्या है, तूने कोई पैसे थोड़ी दिए मेरे को यूट्यूब पर,
और ना मैं पैसे के लिए आया, पहले ही बता दिया था, पहले दिन बोला था यूट्यूब पे पैसे के लिए नहीं, बस शौक के लिए आया हूँ, मेरा खुद का पेपर है तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। समझ में आ गई बात? तो कोई बात नहीं, बाकी सारे हैं वो उस चीज को गुस्से में मत लेना, कोई बात नहीं, एक दो होते हैं उस चक्कर में पूरा तालाब खराब हो जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अगले क्लास के अंदर अपना सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। आर एस अग्रवाल का कॉम्प्लेक्स अब की बार जिंदगी में पहली बार मैंने खत्म किया, बाकी आईआईटी में बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।